हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले से ही केमिस्ट्री डाल के रखा हुआ है। तो आइए जानते हैं और करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आप सभी को पता होगा कि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी, 1932 में हुई थी जेम्स चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक जी के द्वारा। ठीक है, प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और ये इम्पोर्टेंट भी है और हर कंपटीशन में पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जानेंगे हम इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपने एक नाम सुना होगा, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और वो भी किसमें की थी? कैथोड किरणों में की थी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, कैथोड किरणों में की थी, कैथोड किरणों में की थी। ठीक है, आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ पे बढ़ते हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया। यहाँ पे हम प्रोटॉन डालेंगे, प्रोटॉन की खोज। तो प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आप जानेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। केमिस्ट्री का एक और नाम रदरफोर्ड। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सीमेंट। जी हाँ, सीमेंट, वही जो आप देखते होंगे कई जगह यूज होता होगा, घर, मकान, बिल्डिंग्स वगैरह सब में। तो सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ स्पेडन ने। हाँ जी, आप लिखिए जोसेफ यहाँ पे जोसेफ हो गया। अब आगे लिखेंगे एस्पिडन, जोसेफ एस्पिडन ने, एस्पिडन। ठीक है, जोसेफ एस्पिडन। तो प्लीज़ आप इसको एक बार रिवीजन करते जाइएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हालांकि ये तीन तो कंफर्म है आपके आने हैं, बाकी ये भी क्वेश्चंस में दे देंगे। तो आइए हम सन जान लेते हैं 1824 ईस्वी में। कितने में? 1824 में। 1824 में सीमेंट की खोज, या आप कह सकते हो जोसेफ एस्पिडन। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? आपने नाम सुना होगा, ग्लूकोज का आणविक सूत्र। नाम आपने सुना होगा। चलिए हम लिखते हैं, बहुत ही बार क्वेश्चंस पूछता है ये एग्जाम्स में, तो प्लीज़ आप इसको रिमाइंड कीजिएगा और मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन करते जाइएगा। तो ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लूकोज का आणविक सूत्र। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस तरीके से है कि हाइड्रोजन बम होता है ना, हाइड्रोजन बम, उसको किसने खोजा था? भाई अब थोड़ा सा ये सब के बारे में हम जानते हुए आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन बम भी जान ले भाई किसने किया था। तो आपने एक नाम सुना होगा, एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर जी ने किया। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुख्य रूप से तीन प्रकार के, भाई उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? वैसे हम यहाँ पे लिख दें उर्वरक। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, उर्वरक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? उर्वरक हमारे होते हैं तीन प्रकार के। कितने होते हैं? तीन प्रकार के। यहाँ पे आप तीन लिख दीजिएगा, यहाँ पे तीन लिख दीजिएगा, तीनों के नाम यहाँ पे फर्स्ट डाल लीजिएगा, सेकंड डाल लीजिएगा और थर्ड डाल लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वन हो गया हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, लिखते जाइएगा दोस्तों, नाइट्रोजन हो गया। सेकंड वन हो गया हमारा फॉस्फोर,
फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट, ठीक है। थर्ड वन हो गया हमारा पोटॉस, जो कि आप जानते होंगे, पोटॉस। प्लीज़ नहीं जानते तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और कभी भी एग्जाम्स में टच कर सकते हैं। तो आइए, इतना तो हमारा हो गया भाई। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, वो भी कैथोड किरणों में की थी। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। सीमेंट जोसेफ एस्पिडन ने की थी 1824 ईस्वी में। ग्लूकोज का आणविक सूत्र हमारा C6H12 और O6 हो गया। हाइड्रोजन बम किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। उर्वरक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटॉस, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि हम उन पे ध्यान देंगे अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जो पैमाना होता है, पैमाना जो पीएच होता है, ठीक है। पैमाना नाम सुना होगा आपने, पीएच। पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? पैमाना जो होता है हमारा पीएच। ध्यान दीजिएगा, जो पीएच होता है हमारा, पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 के बीच में होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 के बीच में होता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, प्लीज आप इसको एक बार देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कि क्या है। अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं? अम्ल वो होता है जिस विलयन का मान 7 से कम होता है। ये 0 से 14 के बीच में पीएच पैमाना है। अम्ल वो होता है जिस विलयन का मान 7 से कम होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 7 है, ठीक है। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। उसे अम्ल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक उदाहरण में लेंगे तो नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस, ठीक है। उसी तरीके से हम आ जाएंगे क्षार में। इसमें आपने देख लिया, जिस विलयन का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं? जिस विलयन का मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। आप लिख लेंगे, जिस विलयन का मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं, ठीक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ये डिफ्रेंशिएट कर दिया अम्ल और क्षार के बीच में। वैसे पैमाना जो पीएच होता है उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। आइए जानेंगे हम, जो सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, उसको हम और किस नाम से जाने जा सकते हैं? धावक सोडा, आपने नाम सुना होगा, धावक सोडा, ठीक है। धावन सोडा या धावक सोडा, आप धावन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा भी कह सकते हैं और इसका सूत्र होता है दोस्तों, जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी कह सकते हैं और सूत्र इसका होता है Na2CO3। ये इसका हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अब जब सोडियम कार्बोनेट की बात की गई है तो हम इसकी भी बात कर सकते हैं। खाने के जो सोडा का रासायनिक नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट ही बोलते हैं। खाने के सोडा का केमिकल
केमिकल नेम, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ही बोलते हैं, बट ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा अलग है। जो खाने का सोडा है उसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट ही है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? ये तो धावन सोडा का हो गया, जिसको हम ये भी बोलते हैं Na2CO3, बट जो हमारा खाने के सोडा का है केमिकल नेम वो थोड़ा सा ये है, सोडियम कार्बोनेट। आइए हम जानते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम तो हमने लिख दिया, रासायनिक सूत्र जानते हैं, ठीक है। NaHCO3, NaHCO3, ठीक। यहाँ तक हो गया हो तो अब आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ देखते रहिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और आपके आज तक में अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो आप इसको देखेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सिरका होता है, सिरका आपने सुना होगा, सिरका सुना होगा, बेहद ही थोड़ा खट्टा होता है और वो हम लोग दाल वगैरह या और सब चीज़ में डाल के खाते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। तो जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड कितने प्रतिशत तक पाया जाता है? एसिटिक एसिड 6 से 10% तक उसमें पाया जाता है, 6 से 10% तक एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं। चलिए लिख लेंगे CH3COOH, उसका केमिकल सूत्र है, ठीक है, केमिकल सूत्र सिरका का, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसमें मिला होता है 6 से 10%। आइए आगे जानते हैं। दिया सलाई एक होता है, तो दिया सलाई बनाने में क्या क्या यूज होता है आइए जानते हैं। एक दिया सलाई होता है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। दिया सलाई को बनाने में, ठीक है, आइए जानते हैं। दिया सलाई को बनाने में 2 चीज का यूज ज्यादा होता है। लाल फास्फोरस, आपने नाम सुना होगा, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ठीक है, लाल फास्फोरस सुना होगा। और दूसरा हमारा है दोस्तों फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, ट्राइसल्फाइड, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 चीज है हमारा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा, लाल फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो न्यूट्रॉन की गति है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन, जी हाँ, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की गति जो है उसको हम और किस नाम से बुला सकते हैं? वैसे हमने बताया था ना अभी आपको कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। तो चलिए जानते हैं न्यूट्रॉन की जो गति है उसको दूसरे नाम से हम क्या बुला सकते हैं? मंदक के नाम से बुला सकते हैं। किसके नाम से? मंदक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेहद, जितने भी अभी आप कर रहे हो। और चलिए फिर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो पेट्रोल में लगी आग होती है उसको बुझाने के लिए, पेट्रोल में अगर जैसे आग लग जाती है, ठीक है, पेट्रोल में, ठीक है, ये आग हो गया, फायर। अब पेट्रोल में आग लग गई दोस्तों, उसको बुझाने के लिए हम कौन से अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? कौन से अग्निशामक का यूज करते हैं? ठीक है, अब बताइए आप पेट्रोल में कौन से अग्निशामक का यूज करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक फोम आता है, फोम प्रकार का, फोम प्रकार का या फोम प्रकार बोल सकते हैं, यही है अग्निशामक यंत्र जो हम इसको यूज करते हैं पेट्रोल में अगर आग लग जाती है तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है एक रंगहीन गैस है। कैसी गैस है दोस्तों?
रंगहीन गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा, इसको हम और इसका केमिकल वो क्या है H2S, ठीक है। इसका केमिकल सूत्र है, केमिकल नेम ये है हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं। एक कैसी दोस्तों, ये कैसी गैस है, रंगहीन गैस, रंगहीन गैस है, ठीक है। और ये बेसिकली किसमें, जब आप देखे होगे सड़े हुए अंडे, जब अंडा सड़ जाता है तो कैसी गंध आती है, तो वैसे ही इसकी भी गैस स्मेल आती है। स्मेल इसकी कैसी आती है, सड़े हुए अंडे जैसी, सड़े हुए अंडे जैसी, सेम सड़े हुए अंडे जैसी गैस इसकी आती है। तो इतना आप लिख लिए होंगे तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप ध्यान दिए होंगे, एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, इसको हम लाफिंग गैस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस जिसको हम N2O बोलते हैं। इसका क्या नाम है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड का लाफिंग गैस भी बोल सकते हैं, और केमिकल नेम इसका क्या है, केमिकल सूत्र N2O बोल सकते हैं इसको, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम अपने आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है, इसको आप लिख सकते हो, एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो गुब्बारा होता है ना, ठीक है, गुब्बारा होता है, तो गैस के गुब्बारे में, ठीक है, क्या भरा जाता है, हाइड्रोजन की जगह पे, हाइड्रोजन गैस की जगह पे गुब्बारे में क्या भरा जाता है, हाइड्रोजन गैस की जगह गुब्बारे में कौन सी गैस यूज होती है, गुब्बारे में, ठीक है, गुब्बारे में कौन सी गैस यूज होती है, तो आइए जानेंगे कौन सी गैस यूज होती है। हीलियम गैस, कौन सी गैस यूज होती है दोस्तों, हीलियम गैस, बहुत ही हल्की गैस होती है हीलियम गैस, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, प्लीज़ आप एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए हम रब करते हैं इसको और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या, ठीक है, आप थोड़ा रिवाइंड करके ले लीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप देखे होंगे वायुमंडल, वायुमंडल पढ़े होंगे, है ना, वायुमंडल, ठीक है। आइए जानते हैं, जो वायुमंडल होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये आपको पता होगा। जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में, अपने नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अच्छा अभी हम ये बताएंगे भी कि ये कितना होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, और भी गैसें होती हैं, अदर गैसेस जिसको हम बोलते हैं, या उत्कृष्ट गैस, ठीक है, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है।
आइए जानते हैं इनका कितना कितना मान होता है या कितने प्रतिशत तक ये होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उत्कृष्ट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और उत्कृष्ट गैस। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है हमारा वो कितने प्रतिशत तक होता है। ठीक है, 78.08% तक होता है। कितना होता है दोस्तों? 78.08% तक होता है। और हमारा ये कितना होता है? 20.95% तक होता है। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन हमारा 20.95% तक होता है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना होता है दोस्तों? 0.036% होता है। कितना होता है? 0.036% होता है। उसके बाद हम आते हैं जो लगभग और गैसेज हैं वो कितनी होती हैं? 0.937% होती है। कितनी होती हैं? 0.937%। तो प्लीज़ ये तो अब आप देख सकते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो ये हर किसी न किसी में ये पूछा रहेगा, 1-2 नंबर का ही दे देता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, साबुन कैसे तैयार किया जाता है ये पता है आपको? साबुन साबुन कैसे तैयार किया जाता है? ठीक है, साबुन कैसे तैयार किया जाता है तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं। वसा के साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। वसा होता है ना दोस्तों, उसके साथ कॉस्टिक सोडा होता है। ठीक है, एक वसा हो गया, ये उसके हो गया, उसके साथ एक कॉस्टिक सोडा हो गया। दोस्तों दो चीज़ हो गई, एक वसा हो गया, एक कॉस्टिक सोडा हो गया। दोनों को उबाल कर तब साबुन हमारा तैयार होता है। दोनों को उबाल कर साबुन हमारा प्रिपेयर होता है। ठीक है, इतना आपने कर लिया होगा तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए गाइस, जिससे और बच्चों को भी हेल्प मिल सके और जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनको मदद मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से मैच कीजिएगा, टच भी होते रहते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं आगे के। अच्छा एक चीज़ और, कॉस्टिक सोडा जो है, ये कॉस्टिक सोडा का जो सूत्र है क्या आप जानते हैं? आइए जानते हैं सूत्र इसका। कॉस्टिक सोडा का सूत्र है NaOH। क्या होता है? NaOH। ठीक है, हाँ प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉस्टिक सोडा का सूत्र NaOH होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम रफ करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे का क्लासेस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक किडनी होता है, किडनी स्टोन होता है। ठीक है, कभी कभी उसको पथरी के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी नहीं दोस्तों, हमेशा जानते हैं उसको, पथरी के नाम से इसको जानते हैं। किडनी स्टोन होता है, उसको पथरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा आइए इसका रासायनिक सूत्र भी लिखते हैं। CaC2O4, इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CaC2O4। इसको हम किडनी स्टोन, पथरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भोपाल में देखे होंगे आप, एक भोपाल गैस का, एक भोपाल गैस में बहुत ही हानिकारक गैस छूटा हुआ था भोपाल में उस समय जब हुआ था। तो वो कौन सी गैस है आप बता सकते हैं?
जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था तो बहुत ही एक हानिकारक गैस था, हानिकारक गैस। अधिकतर क्वेश्चंस ये रिपीटेड हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये रिपीट किया गया है कि जो भोपाल में एक गैस ब्लास्टिंग हुआ था उस टाइम एक हानिकारक गैस छूट गया था। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा गैस है? मिथाइल आइसोनेट है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है। आप लिख लीजिए प्लीज इसका नाम, मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आगे हम हैशटैग लगा दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भोपाल में जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था तो उस समय बहुत ही हानिकारक गैस था, माफ़ कीजिएगा ये गलती से लिखा गया, हानिकारक, हानिकारक गैस हुआ था ब्लास्ट में, तो मिथाइल आइसोनेट के नाम से वो वही गैस है जो वहाँ पे तबाही का कारण बन गया था। ठीक है, आइए हम आगे क्वेश्चन जानते हैं। अच्छा दोस्तों, मिथाइल गैस को या मिथाइल को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मिथाइल को हम लोग मार्स गैस होता है एक, मार्स गैस, इस नाम से भी इसको जानते हैं। मिथाइल को बनी, सिर्फ मिथाइल को हम यहाँ पे लिख देते हैं, मिथाइल को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं इसका। अच्छा एक चीज और है, इसका रासायनिक सूत्र लिख दीजिए C4। ये मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? C4। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ओजोन होता है ना दोस्तों, ओजोन, ध्यान दीजिएगा, ओजोन का केमिकल सूत्र क्या है? जिसको बोलते हैं हम लोग O3 बोलते हैं। केमिकल सूत्र क्या है ओजोन का? O3 बोलते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। और मुझे लगता है भोपाल गैस वाले में आपको डाउट क्लियर करना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी जो है, जो हानिकारक गैस उत्पन्न हुआ था, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा हुआ था। ठीक है, मिथाइल को हम मार्स गैस से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र ये है C4। ओजोन का क्या है? O3। तो प्लीज़ थोड़ा सा बीच में अगर आपको थोड़ा बहुत वो लगा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम रफ करके दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, आइए प्लीज़ बने रहिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर से मिलाइएगा तो ये 100% उसमें कई बार पूछे गए हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, और जिससे हमारी वीडियोस को आपके द्वारा हेल्प मिले और भी आगे ग्रोथ हो। ठीक है, तो और भी ऐसे ऐसे वीडियोस को लाने के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अच्छा एक चीज़ ध्यान देंगे, जो सिगरेट होता है, ठीक है, सिगरेट में जो धुआं होता है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से प्रदूषक होते हैं, या मुख्य रूप से कौन कौन से वायु होते हैं उसमें? मुख्य वायु या प्रदूषक बोल सकते हैं, कौन कौन से मौजूद होते हैं। ठीक है, सिगरेट में मुख्य रूप से या मुख्य वायु प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? तो आइए जानते हैं। 2 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला तो होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, दूसरा नाम हमारा ये हो गया, पहला हमारा ये हो गया। तो क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ और प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। जो सिगरेट होता है, ठीक है, उसमें जो धुएं होते हैं वो प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड का मुख्य वायु प्रदूषक है। ठीक है, इसमें यही मौजूद पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो प्रदूषक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो चूहा होता है जिसको रैट बोलते हैं, माफ कीजिएगा, चूहा होता है,
कभी कभी आप देखे होंगे कि चूहा भी काट लेता है, ठीक है। जो चूहे में विष पाया जाता है, चूहे में जो विष पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक है जिंक फॉस्फाइड। फॉस्फाइड क्या है दोस्तों? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड है उसका रासायनिक नाम। तो आप नोट कर लीजिएगा कि जो चूहा होता है, जो उसके में विष पाया जाता है, वो जिंक फॉस्फाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज हमने बताया हुआ था, और प्लीज़ अगर नहीं बताया हो तो आइए देखते हैं। हाइड्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये तो ओरल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन का जो खोज है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो नाम लिखिएगा 1766 में, 1766 में हेनरी कैवेंडिश, लिखिएगा यहाँ पे हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश जी द्वारा किया गया था हाइड्रोजन की खोज। तो पिछले वाले क्वेश्चंस में देखे होंगे कि 2-3 हमने बताया था, जो कि उसके प्रमुख नाम था, न्यूट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, सीमेंट का भी बताया था, ठीक है। अब हम क्या बताए हैं आपको, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। 1766 में हेनरी कैवेंडिश द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। चूहा में कौन सा विष पाया जाता है? जिंक फॉस्फाइड पाया जाता है। सिगरेट में प्रमुख रूप से जो प्रदूषक होता है, मुख्य वायु जो निकलता है उसमें से, वो हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया हो तो आइए और जान लेते हैं एक चीज़ और। जो जानवर होते हैं उनका जो गोबर होता है वो बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य रूप से कच्चा पदार्थ माना जाता है। जो जानवर होता है उनका जो गोबर होता है, क्या होता है दोस्तों? गोबर। वो बायोगैस प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पदार्थ है, बहुत ही अच्छा, और क्या बोल सकते हैं हम, कच्चा पदार्थ माना जाता है, ठीक है। जानवर के जो गोबर हैं उनमें बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल होते हैं। पदार्थ है, कैसा पदार्थ है? कच्चा पदार्थ है, बहुत ही अच्छा पदार्थ माना जाता है, ठीक है, कच्चा पदार्थ। तो इतना हो गया हो तो हम विराम देते हैं क्लास को यहीं पे, और क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप सभी बोर होने लगेंगे। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कैसा लगा आज का क्लास प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।